Hello friends, this is Dheeraj Singla from Law and Tax Academy classes, and today I will discuss in this class disadvantages of GST. हम इससे प्रीवियस क्लास में एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी को रीड कर चुके हैं, सो आप उसके लिए मेरी प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सो आइए चलते हैं सीधे कंटेंट स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज हम इस क्लास के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू सॉफ्टवेयर परचेज्ड। कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हुआ सॉफ्टवेयर परचेज करने के कारण। एक जीएसटी रिटर्न को तैयार करने के लिए, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती थी, तो सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हुआ किसी कंपनी की। सेकंड पॉइंट है नॉट बीइंग जीएसटी कंप्लेंट कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज़। अगर कोई बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल जीएसटी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट उस पर पेनल्टी लगाएगी। थर्ड है जीएसटी विल मीन एन इंक्रीज इन ऑपरेशन कॉस्ट। जीएसटी के आने से ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हुआ है। जीएसटी के आने से एक बिजनेसमैन को जीएसटी रिटर्न फाइल करवाने के लिए प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है, जिसके लिए एक उसकी फ़ीस चुकानी पड़ती है। एम्प्लॉइज़ को हायर करना पड़ता है, एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देनी होती है, जिसके कारण किसी कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हुआ। फोर्थ है अडॉप्टिंग टू अ कंप्लीट ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी के आने से कम्प्लीटली सिस्टम ऑनलाइन हो गया, जो कि काफ़ी साल पहले जो रिटर्न जो थी ऑफलाइन मोड के थ्रू भरी जाती थी, लेकिन जीएसटी ने ऑनलाइन को ले लिया, सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो गया। फिफ्थ पॉइंट है एसएमई विल हैव अ हायर टैक्स बर्डन। एसएमई मीन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विल हैव अ हायर टैक्स बर्डन। स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज थी, जो एंटरप्राइजेज थी, उनको ऊपर हायर टैक्स बर्डन था, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे, उनका टर्नओवर कम रहता था, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे जीएसटी के आने से। तो फिर ये भी एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सो फ्रेंड्स, आइए हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू सॉफ्टवेयर परचेज। बिजनेसेस आर परचेज वेरियस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और जीएसटी सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयर रिटर्न ऑफ जीएसटी एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एक बिज़नेस को, एक कंपनीज़ को या एक फ़र्म को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और जीएसटी सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते थे जीएसटी की रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए, और जो भी ट्रांजैक्शंस बिज़नेस के अंदर होती थी उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो जिसके कारण उनकी कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हुआ। सेकंड है नॉट बीइंग जीएसटी कंप्लेंट कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज़। इफ़ एनी बिजनेस और फर्म नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ जीएसटी देन गवर्नमेंट विल बी लाइब्ड पेनल्टीज। अगर कोई बिजनेस या फर्म या फिर कोई कंपनी या कोई टैक्स पेयर जीएसटी की सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टीज लगा सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है जीएसटी विल मीन एन इंक्रीज इन ऑपरेशनल कॉस्ट। बिजनेसेस और टैक्स पेयर विल बी हायर ऑफ प्रोफेशनल और एम्प्लॉयज़ and taxpayer will be pay fees of professional and he will also expense on training of employees। एक टैक्स पेयर को प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता था जीएसटी की रिटर्न फाइल्स करवाने के लिए, जिसके कारण प्रोफेशनल की फ़ीस पे करनी होती थी, और एक एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना पड़ता था अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होती थी उसे, तो ट्रेनिंग पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता था, जिसके कारण उसकी बिज़नेस को ऑपरेट करने में काफ़ी कॉस्ट आ जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है जीएसटी केम इनटू इफेक्ट इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी जो था फाइनेंशियल ईयर के मिडल में आया था, यानी कि 1 जुलाई 2017 को, और जुलाई से पहले 3 महीने जो कि अप्रैल, मई, जून निकल चुके थे, जिसके अंदर बिजनेसमैन ने वैट को फाइल किया था, यानी वैट की रिटर्न फाइल की थी उससे पहले, और बीच में जीएसटी आ चुका था। तो इससे एक बिजनेसमैन को डिसएडवांटेज हुआ, वो जीएसटी को समझ नहीं पाए थे, उसके रूल्स रेगुलेशंस को, जीएसटी के कंसेप्ट को समझ नहीं पाए थे, जिसके कारण वो जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सो एज जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन दी 1 जुलाई 2017
Business followed the old tax structure for the first 3 months, April, May, June, and GST for the rest of the financial year. So next है adapting to a complete online taxation system. Unlike earlier, businesses are now switching from pen and paper invoicing and file to online return filing and making payment. जो बिजनेस जो थे पेन और पेपर से स्विच होकर ऑनलाइन सिस्टम पर आ गए, जिनको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी होती थी, ऑनलाइन टैक्स की पेमेंट करनी होती थी. सो दिस माइट बी टफ फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू अडेप्ट इट. सो स्मॉल बिजनेस को इसको अडेप्ट करने के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ा था, काफ़ी उनके लिए टफ़ कंडीशन थी, क्योंकि वो एक ऑफलाइन कंडीशन से ऑनलाइन में आ चुके थे. उनको सब काम अब ऑनलाइन करना था, तो जिसके कारण वो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे थे. सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज था. सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये क्लास डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा. और इस टॉपिक से अलग अब हमारी नेक्स्ट अच्छी क्लासेस आएंगी. कंपोजिशन स्कीम, रेगुलर स्कीम, आईटीसी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, किस किस को लेना कंपलसरी है, किसको लेना कंपलसरी नहीं है, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं जीएसटी वेबसाइट पर, टैक्स की पेमेंट कैसे करते हैं गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उसका, सारा कुछ हम मटेरियल कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. क्योंकि अब हमने बेसिक लेवल को ख़त्म कर दिया है, अब हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ते रहेंगे. और आईटीसी से अपनी लायबिलिटी को कैसे सेटअप करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी को हम डिटेल में जानेंगे. सेस के ऊपर पढ़ेंगे, बिल ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, कंपोजिट सप्लाई पढ़ेंगे, मिक्सड ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे. ई इनवॉइस के बारे में भी हम रीड करेंगे. ई वे बिल की भी क्लास लेंगे. टीडीएस और टीसीएस को भी जानेंगे कि जीएसटी मेन में क्या डिफ़ाइन किया हुआ है टीडीएस और टीसीएस को. हम सारा मटेरियल कवर करेंगे जो भी जीएसटी एक्ट 2007 के अंडर डिफ़ाइन है. सारा कुछ एक एक टॉपिक को हम डीपली जाकर पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस. सो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आइकन यानी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच जाएं. सो मिलता हूं नेक्स्ट क्लासेस में नया कंसेप्ट लेकर आपके लिए.